हिरी मारे मते ना हो मेरे नामा जाया वीर भात मेरा कौन भरेगा हो मेरा बाबुल हुआ रे फकीर भात मेरा कौन भरेगा हो मेरा बाबुल हुआ रे फकीर हो हरनंदी को कस कस के ताने मारने लगती है और हरनंदी कहती है कि सासू माँ आज मेरे बाप के पास आपको भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आप आज मुझे ऐसे ताने मार रही हो। लेकिन किसी दिन मेरे बाप ने मेरी शादी में इतना धनमाल दिया था कि आपके घर में रखने के लिए जगह भी नहीं रही थी। सजनों कहते हैं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। अरे झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता, कि झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता प्रेमी सजनों, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती। सुनिएगा पहली बार में क्या बताया। फाटे जा जब पड़े जा फरह के बात में हो जब पड़े जा फरह के बात में हो ना तेरे ना मेरे री हाथ में
हरनंदी अपनी सासू से कहने लगती है कि सासू माँ आप कह रही हो कि मैंने द्योर जिठानी इन अगड़ पड़ोसन को ले जा करके भात न्योत किया हूँ, लेकिन सासू माँ मेरे बाप के पास तो आज रहने के लिए घर भी नहीं है। मैंने द्योर जिठानी इन अगड़ पड़ोसन को ले जा करके किसके घर जाऊंगी, किसके घर जाके बिठाऊंगी, आज कुछ नहीं है सासू माँ मेरे बाप के पास। कहते हैं सजनों की बणी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, की बणी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, और बणी जब बन के बिगड़ जाती है तो ये दुश्मन हजार होते। सुनिए दूसरी बात में क्या बताया। वहाँ पे की तू आभी उतारे मत ना हो, तू आभी उतारे मत ना हो, किसके घर ले जाके बैठूं ढके ढोले उघाड़े मत ना हो, कि सासू माँ हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि कभी भी आदमी को बढ़कर बोल नहीं मारने चाहिए या वो बढ़ के टूक खा लेना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता सजनों इस समय का कि ये समय कब फेर खा जाए, ये समय का बदले का कुछ नहीं पता होता, समय कब बदल जाता है सजनों किसी का। कहते हैं कि आज हरनंदी की सासू को सारी कुछ बात पता है कि आज हरनंदी के बाप के पास भात में देने के लिए कुछ भी नहीं है सजनों, लेकिन फिर भी कस कस के ताने मारती है सजनों। कहते हैं कि अरे अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अरे अपने तो वो होते हैं जो इन तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। सुनिएगा तीसरी बात में क्या बताया। इस कलाकार की रागनी पसंद आ रही, माता बहन इतना प्यार सम्मान तन से भी मन से भी धन से भी दे रही हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली और माता बहनों की तरफ से भी, भाइयों की तरफ से भी, बुजुर्गों की तरफ से भी इस कलाकार के लिए हो जानी चाहिए। पीछे जो भी मेरे भाई बंधु बुजुर्ग बैठे वो भी एक बार जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद दे दें। किस तरह से बोला, क्या बात है। छाया
सासू कते घमंड न करहारी करे से हो कदे घमंड न करयारी करे से हो बडारी टूक में सकते खा ले बड़ी बात से डरहारी करे से हो बड़ी बात से डरयारी करे से जिनके बातें स्या मर्यारी करे से उड़ के रुड़ते फिरे वजीर बात में कौन भरेगा ओ मेरे बाबुल हुए फकीर बात में कौन भरेगा ओ मेरे बाबुल हुए फकीर हो मेरे सांवरे भंवर में पड़ी है मेरी नैया ओ मेरे सावरे भंवर में पड़ी है मेरी नैया सुनिएगा सजनों, चौथी और अंतिम बात के द्वारा वो हरनंदी कहती है कि सासू माँ, जो ये टाइम मुझे देखना पड़ रहा है, अगर आज मेरे कोई माँ का जाया वीर होता तो ये आज का दिन सजनों मुझे देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सजनों उस बहन का दुख वो समझती जिसका भाई नहीं होता, और माँ उस बेटे का दुख समझती है जिसका बेटा नहीं होता। सजनों, ना ही तो उस हरनंदी का अपना माँ का जाया कोई वीर है जो उसका भात भरने के लिए आए, और ना ही उसके बाप के पास उनका भात भरने के लिए कुछ है जो हरनंदी का भात भर के जाए। सजनों, किसी दिन उस नरसी सेठ के आगे पीछे नौकरों की लाइन लगी होती थी, लेकिन आज उस नरसी सेठ के पास ना ही तो रहने के लिए घर है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, अपनी बेटी का भात कैसे भरेगा। सजनों, कहते हैं कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है, कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है और जख्म छोटा सा नासूर बना देता है। अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, अरे कौन चाहता है कि मजबूरियों से गुजरे, लेकिन ये वक्त जो होता है सजनों हमें मजबूर बना देता है। सुनिएगा चौथी बात में क्या बताया। फिक्रे थी बोले का वक्त बिगड़ गया हो बोले का वक्त बिगड़ गया हो, कुछ भी कह ले मजबूरी में गुरु चंदर सुने ना पड़ गया हो गुरु चंदर सुने ना पड़ गया
लग्या राजा का दरबार उड़ा। तू सहम विवाद करेगा कृष्ण तोहर जाके मैं तू के फरियाद करेगा। कृष्ण तोहर जाके ने तू के फरियाद करेगा। लग्या राजा का दरबार उड़े तू सब विवाद करेगा। कृष्ण तोहर जाके ने तू के फरियाद करेगा। कृष्ण तोहर जाके ने तू फरियाद करेगा। ओह तेरे जैसे रोज भतेरे, तेरे जैसे रोज बतेरे कृष्ण धोर आए जा। पेट भरण की खातर इसने अपना यार बताए जा। पेट भरण की खातर उसने अपना यार बताए जा। एक तिलक चढ़ावा पोथी ही पतरा पाखंड रोज रचाए जा। यही जगत का पैसा बन गया मांगे जाए और खाए जा। यही जगत का पैसा बन गया मांगे जाए और खाए जा। कि तू न्यू सोचे कृष्ण जी तेरा नाम का जाप करेगा। कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा। कृष्ण धोर जाके ने तू के फरियाद करेगा। जवान भाई सहम विवाद करेगा और कृष्ण दोहरे जाके ने तू क्या फरियाद करेगा। तेरे जैसे पता नहीं तिलक लगाने वाले बामण कितने आते हैं। रोज कोई यार बताता है, कोई मित्र रिश्तेदार बताता है। एक समझदार जो व्यक्ति होता है उसको इज्जत सबसे प्यारी हुआ करती है। ए ब्राह्मण अपनी इज्जत का जरा ख्याल कर। साथियों दूसरी कली में क्या लिखा बोले। समझदार मानस ने अपनी इज्जत सबसे प्यारी हो। नेम बिगड़ जा धर्म छूट जा जिस घर में धन की हारी हो। नेम बिगड़ जा धर्म छूट जा जिस घर में धन की हारी हो। जय कृष्ण धोरा चला गया इसमें बदनामी मारी हो। आज तलक मन ने सुनिया नहीं राजा का यार भिखारी हो। आज तलक मन ने सुना नहीं राजा का यार भिखारी हो। इरा घर आए के भीख घाल प्यारा के इमदाद करेगा। कृष्ण धोरे जाके ने तू की फरियाद करेगा। कृष्ण धोरे जाके ने तू की फरियाद करेगा।
सामने, झूठ बोल के मेरे सामने भेद छिपाना ठीक नहीं। मैं पहरेदार खड़ा ड्यूटी पे, तेरा योद्धा ताना ठीक नहीं। मैं पहरेदार खड़ा ड्यूटी पे, तेरा योद्धा ताना ठीक नहीं। अरे टूटे लीतर तेरे फाटे वस्त्र, टूटे लीतर फाटे वस्त्र, भेष पुराना ठीक नहीं। इस हालत में कृष्ण जी के तेरा धोरे जाना ठीक नहीं। इस हालत में कृष्ण जी के धोरे जाना ठीक नहीं। तन हाथ पकड़ के कहा देगा, फिर किसने याद करेगा? कृष्ण धोरे जाके मैं तू के फरियाद करेगा। कृष्ण धोरे जाके मैं तू के फरियाद करेगा। अरे हमारे अंकल जी परम आदरणीय मान्य श्री हनुमान जी, जिन्होंने सभी कलाकारों के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था खाने और नहाने की है, जिनके क्योंकि शाम को ही आ गए थे कलाकार उनके वहां पे, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की। एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी हो जाए, जोरदार ताली आपके द्वारा। तीसरे नंबर पे यह बताया कि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तू सरासर झूठ बोल रहा है, तू सरासर मेरे सामने झूठ बोल रहा है। जो अपना मित्र बताता है, अरे वह द्वारका के राजा हैं, और कहा तू फकीर, तेरे फटे हुए वस्त्र हैं। साथियों, चौथी और अंतिम कली में कवि ने तोड़ किया है इस रागनी का, और मोती की तरह एक एक अक्षर लिख करके बिल्कुल साफ कर दिया। नंबर 4 में क्या लिखा है? पढ़ा लिखा होशियार बतेरा, पढ़ा लिखा होशियार बतेरा, सब कुछ हरना जानू सू। ईसा उसा मत समझ लिए मैं, सब कुछ करना जानू सू। ईसा उसा मत समझ लिए मैं, सब कुछ करना जानू सू। दिखे जो नर बात प्रेम से कह दे, जो नर बात प्रेम से कह दे, बात पे मरना जानू सो। गुरु राम भगत के चरणा में मैं सर भी धरना जानू सो। गुरु राम भगत के चरणों में मैं सर भी धरना जानू सो। ये जगन्नाथ अब समय रही नारा के बात करेगा। कृष्ण धोरे जाके मैं तू के फरियाद करेगा। कृष्ण धोरे जाके मैं तू के फरियाद करेगा। राजा का दरबार उड़े, तू सहब विवाद करेगा। कृष्ण धोरे जाके मैं तू के फरियाद करेगा। कृष्ण धोरे जाके मैं तू के फरियाद करेगा। यारी में गद्दारी कर दी, भाई दुश्मन पाकिस्तान तने, और सबक सिखा के धर देंगे रे, सबक सिखा के धर देंगे भारत के वीर जवान तने। यारी में गद्दारी कर दी, दुश्मन पाकिस्तान
बात करो। जो भी तुमको गले लगावे उसके संग में घात करो। कश्मीर कद सीमा ऊपर दुनिया की पंचायत करो। सारा जग तुम्हें दोषी कहता रोज नए खुराफात करो। सारा जग तुम्हें दोषी कहता रोज नए खुराफात करो। हे नाम शरीफ काम गुंडों के, नाम शरीफ काम गुंडों के, यो जग कहता शैतान तने। यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान बने। हे सबक सिखा के धर देंगे रे, सबक सिखा के धर देंगे भारत के वीर जवान बने। यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान बने। भाई अब की बारी, अरे अब की बारी युद्ध हुआ तो, अब की बारी युद्ध हुआ तो तुमको धूल मिला देंगे। दुनिया के नक्शे से सारा पाकिस्तान मिटा देंगे। कश्मीर का पाकिस्तान को अपना बना मका देंगे। बड़े बड़े पानी को तरसो ऐसी तुम्हें सजा देंगे। बड़े बड़े पानी को तरसो ऐसी तुम्हें सजा देंगे। हे बचा नहीं कोई पावेगा रे, बचा नहीं कोई पावेगा अमेरिका चीन जापान बने। यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान बने। ये सबक सिखा के धर देंगे रे, सबक सिखा के धर देंगे भारत के वीर जवान बने। यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान बने। वही सोता शेर सोता शेर जगावे क्यों रह, सोता शेर जगावे क्यों तेरे सर पे होनी चढ़ जागी। ओ काफर शैतान लिलंजे सारी से की झड़ जागी। मारे जवानों का खून बहा तन कीमत देनी पड़ जागी। जैसी करनी वैसी भरनी सारी अकड़ लिकड़ जाएगी। जैसी करनी वैसी भरनी सारी अकड़ लिकड़ जागी। हे बिरम पाल के हैं तोड़ फोड़ के, बिरम पाल के हैं तोड़ फोड़ के हम कर दे लहू लुहान बने। यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान बने। सबक सिखा के धर देंगे रे, सबक सिखा के धर देंगे भारत के वीर जवान बने। यारी में गद्दारी कर दी दुश्मन पाकिस्तान बने। कि जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। कि जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। कि जो देश पे मर मिट गए वो देश दीवाने थे। झंडा लहराया था, झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। झंडा लहराया था, असली मर्दाने थे। जो देश पर मिट गए वो देश दीवाने थे। जो देश
बिना सत्संग में जाके हाय। यो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। मान घटाना ठीक नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके ये गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। मान घटाना ठीक नहीं। पिता की खोती हो, आप पिता की खोती हो। उस माता का के सहना जो कुल की नाव डुबोती हो। उस स्त्रिया का के सहना जो बाट गैर की ज्योति हो। बाट गैर की ज्योति हो पिता नाम हो। परमेश्वर का कद परण गिराना ठीक नहीं। पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। मान घटाना ठीक नहीं। कि ज्ञान बिना सत्संग में जाके आज बैठे तो हैं सत्संग में रागनी सुन भी रहे हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है तो फिर कोई फायदा नहीं। ज्ञान बिना सत्संग में जाके वो गाल बजाना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। उस बेटा का के सहना, उस बेटा का के सहना घर घर बदनामी होती हो। उस बेटी का के सहना जो आप पिता की खोती हो। उस माता का के सहना जो कुल की नाव डुबोती हो। और उस स्त्रिया का के सहना जो बाट गैर की झोती हो। क्यों? क्योंकि पिता नाम परमेश्वर का कदे परण गिराना ठीक नहीं। मात पिता और गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। अब अगर ये सातों लाइन समझ में आई, अच्छी लगी तो एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से जरूर हो जानी चाहिए। जोरदार ताली। अब का माता बहनों ने भी बहुत ताली बजाई, एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। क्या बात है? शेर नहीं है तू भी। शेर बने के फायदा सीना चोरी में। साहूकार बने हांडे पर नीत पड़ी रहे चोरी में। नीत पड़ी रहे चोरी में। नशाबाद से तेजारी जो पड़ा गाड़ की मोरी में। सुबह उठ के दान करे ना आग लगो ऐसे जोहरी में। आग लगो ऐसे जोहरी में। अरे हरि नाम के हो हरि नाम के जाप बिना तीर्थ को जाना ठीक नहीं। गुरु का जग में मान घटाना ठीक नहीं। मान घटाना ठीक नहीं। खुश होकर के आदरणीय श्री रामचंद्र गुर्जर जी धनवास से वो भी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। बरागनी अच्छी लग रही हो तो जोरदार ताली आपके द्वारा भी हो जाए। जोरदार ताली। धनवास
ऊदनवास वाले जो भी रिश्तेदार हैं उनका भी बार बार धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी रागनी चल रही है। कह रहे थे कि कुछ तो टाइम के शेर होते हैं, कुछ बिना टाइम के शेर। तीसरी कली के माध्यम से और भी साफ बात बताइए कैसे बना। दुनिया में यार और रिश्तेदार सबके हैं, आपके भी और हमारे भी, पर एक परख की होगी आपने कि कुछ यार रिश्तेदार तो ऐसे होते हैं, यारी रिश्तेदारी में अगर कहीं पसीने की जरूरत पड़ जाए तो वहां खून देने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन कुछ यार और रिश्तेदार ऐसे भी होते हैं जो केवल यारी और रिश्तेदारी का केवल फायदा उठाना चाहते हैं। अपना मतलब निकल जाओ, बेशक से यारी कहीं जाओ, रिश्तेदारी टूटो, खत्म हो, कुछ भी हो, उन्हें अपना मतलब काटना बस। तीसरी कली के माध्यम से क्या बताया भला। साहूकार मरे सड़के तोरे बैठ कर दे वो मिंतर यार मरे सड़के। मुंह देखी के पंचायत में वो सरदार मरे सड़के जो मतलब कारण हो मतलब कारण प्यार करे विश्वास दिखाना ठीक नहीं। गुरु भजन में भार लगाना ठीक नहीं, भार लगाना ठीक नहीं। निवेदन और है, सभा के बीच में अगर कोई पंडित जी हो, ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति मौजूद हो तो एक बार हाथ खड़ा कर दे। पंडित जी ऊपर ही बैठे हैं हमारे दादाजी। हाँ, ये भी पंडित जी हैं, यहां पे भी पंडित जी हैं, कोई दिक्कत नहीं। पंडित जी लाइन अच्छी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मैं बोल दूंगा, अनाउंस कर दूंगा। लाइन अच्छी लग जाए तो पंडित जी ताली बजा देना, लाइन बुरी लगे, बेकार लगे तो गाली दे लेना, पर मन मन में। हाँ, गाली मन में और ताली खुल के। इंसान को चार जगह बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चार वर्णों में, और चारों में सबसे अधिक महानता दी गई है ब्राह्मण समाज को। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण समाज ने हर समाज को दिशा देने का कार्य किया साथियों। और यह सच्चाई है कि बिना ब्राह्मणों की अनुमति के हम कोई कार्य करते भी नहीं। कोई मकान भी बनाएंगे, नींव रखेंगे तो पहले पंडित जी भूमि पूजन करवाएंगे। मकान बन के जैसे कि आज मंदिर भी बना है तो पहले पंडित जी ने हवन किया होगा जब यहां पर मूर्ति स्थापित हुई है। भगवान का भी वास होता है तो पहले पंडित जी ही मंत्रों का जाप करते हैं। मकान बना करके कंप्लीट कर लें, गृह प्रवेश करेंगे तो पहले पंडित जी हवन करेंगे। जब घर में रहना सहना शुरू होगा, घर में कोई बच्चा जन्म ले, नाम रखना होगा तो पंडित जी मुहूर्त दे करके ये बताएंगे, पत्रा दे करके इसकी ये राशि है, इसका ये नाम रख दो। बच्चा बड़ा हो जाए, कहीं से ब्याह शादी करने लगे तो पंडित जी मुहूर्त निकाल करके देते हैं। जीने से लेकर यानी कि शादी के पवित्र बंधन में भी जब तक पंडित जी मंत्रों का जाप नहीं कर देते वो रस्म भी पूरी नहीं होती। चिंता ना करें भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 मिनट के बाद में, मेरी रागनी के बाद में कर दूंगा अपने आप इधर को। जीने से लेके मरने तक, मरने के 13 दिन बाद में पंडित जी बताते हैं कि मैंने ठीक ठाक पहुंचा दिया, अब किसी को दिक्कत नहीं देगा। इसलिए ब्राह्मण समाज को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। लेकिन सच्चाई कड़वी होती है, थोड़ी सी कड़वी लाइन जरूर कहूंगा। पहली लाइन ब्राह्मणों के लिए, दूसरी लाइन क्षत्रियों के लिए, तीसरी लाइन वैश्य समाज के लिए और चौथी लाइन शूद्रों के लिए। क्योंकि ब्राह्मण समाज में जन्म लिया हो इंसान ने और ब्रह्म ज्ञान रखता हो, और ब्रह्म ज्ञान रखने के बाद में थोड़ी सी चूक करे,
गलती करे तो उसके लिए कड़वी सी लाइन हमारे गुरुजी ने लिखी। क्या लिखी, कैसे भला? अरे धोरे होके ज्ञान न बांटे, आग लगो ऐसे ब्राह्मण में। पंडित जी ताली नहीं बजाई आपने। मैंने कहा था लाइन अच्छी लगे तो ताली बजा देना, तो सीधी सी बात लाइन बुरी लगी होगी पंडित जी को। ठीक कही है मैंने दादा, यूं कह रहे ठीक कही है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन पे ताली बेशक से ना बजाई हो, लेकिन सही कही है। अगर मैंने सही कही है तो जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। सच्चाई भी है ये साथियों। भाई थोड़े हो के ज्ञान न बांटे, आग लगो ऐसे ब्राह्मण में। छत्री होके रण से भागे, आग लगो छतरापन में, आग लगो छतरापन में। पढ़ के बेस्ती जोरी भर ले, आग लगो ऐसे कृपण में। यह है रोशनी वो सूत्र ना, जहाँ सेवा भाव नहीं मन में, सेवा भाव नहीं मन में। हाँ बिरमपाल हो बिरमपाल नागर बिन लेके सभा में गाना ठीक नहीं। आग चौर गुरु का